देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर HTTP का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना, HTTP मॉड्यूल का कंसेप्ट देख रहे थे। और ये जो टॉपिक था बेसिकली वो सिंपली सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा था या ये बता रहा था कि अगर आपको Node.js के अंदर खुद का सर्वर क्रिएट करना है ना, या खुद का HTTP सर्वर क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्या क्रिएट करेंगे, राइट। उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए थे, उसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, है ना, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर हम लोगों ने देखा था, राइट। एक बार आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हुए मैं वापस से ये पूरा जितना भी एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पूरा एग्जांपल मैं फिर से क्लियर करके फिर से एक बार बनाकर बता देता हूँ, है ना, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बैठ जाएगी, तो आगे के एग्जाम्पल्स में आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि अपन करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं और करेंगे कैसे, है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पर एक नया एग्जांपल फ्रेम करते हैं, एग्जांपल HTTP डेमो 5 नाम से, राइट। और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है HTTP मॉड्यूल का, है ना। इसके भी पहले आपने बहुत सारे Node.js के अंदर आपके टॉपिक्स, आपके एग्जांपल्स आपने डिस्कस किए थे यहाँ पर, है ना, जो एग्जांपल्स हमने बनाए थे, जैसे आपके इवेंट्स के हो गए, है ना, फिर मॉड्यूल्स के कंसेप्ट हो गए, स्ट्रीम्स का कंसेप्ट हो गया, FS मॉड्यूल का कंसेप्ट हो गया, प्रोमाइसेस, कॉलबैक, टाइमिंग, टाइमर फंक्शन, प्रोटोटाइप, ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने यहाँ पर अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में, तो आज के सेशन में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन किया है एग्जांपल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या HTTP सर्वर इन Node.js, ठीक है। और सिंपली, है ना, या ऐसा लिख सकते हैं अपन, हाउ टू क्रिएट सर्वर इन Node.js, ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा HTTP में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्वायर, और रिक्वायर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो रिक्वायर में मैंने लिख लिया है HTTP। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने मॉड्यूल को यूज किया है ना। अगर अपन बात करें मॉड्यूल मतलब क्या, तो अब यहाँ पर ये HTTP आपका मॉड्यूल है। मॉड्यूल की भी अगर अपन बात करें तो 3 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास में, एक होता है आपके पास में कोर मॉड्यूल या फिर इनबिल्ट मॉड्यूल, है ना, फिर सेकंड मॉड्यूल होता है आपका लोकल मॉड्यूल, और थर्ड मॉड्यूल होता है आपका थर्ड पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी के केस में अगर अपन बात करें जैसे नोडमोन हो गया, है ना, रिएक्ट वगैरह हो गया, जो एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ते हैं। फिर आपने देखा था लोकल मॉड्यूल, जिसमें लोकल आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप खुद यहाँ पर अपने मॉड्यूल्स को फ्रेम करते हैं। और फिर फाइनली आपके पास में आता है कोर मॉड्यूल, जो कि आपके Node.js के इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही आपके पास में वो मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। तो उसी में से ये जो HTTP है ये एक है ना, जो कि क्या हो रहा है आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में, अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये जो आपने रिक्वायर करा है HTTP मॉड्यूल को, तो इस HTTP से अब आप क्या करेंगे, तो इससे अब आप कॉल करेंगे यहाँ पे क्रिएट सर्वर नाम की एक मेथड को। ये जो क्रिएट सर्वर नाम की मेथड होगी, ये क्या आपको रिटर्न कर देगा, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ दिख रहा है, क्या, रिटर्न अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर, है ना, सर्वर का इंस्टेंस रिटर्न कर आपको देने का काम करेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा सिंपली क्रिएट सर्वर। अब ये क्रिएट सर्वर क्या कर देगा, मुझे इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। किसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो अपन यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल्स के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी समवॉट सिमिलर ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख लिया है सर्वर इंस्टेंस, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये जो क्रिएट सर्वर नाम की मेथड को कॉल किया है, जो कि आपको सर्वर का इंस्टेंस रिटर्न कर देगा, तो ये अपने अंदर एक कॉलबैक को होल्ड करके रखता है। तो इसके अंदर मुझे रिक्वायरमेंट होगी एक कॉलबैक बनाने की। अब ये जो कॉलबैक होगा, ये कॉलबैक यहाँ पर आपके 2 आर्ग्यूमेंट गेट करता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपके पास में रिक्वेस्ट और दूसरा आता है रिस्पॉन्स। अब ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैंने लिखा है, ये यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिखे हैं, ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आप A, B, X, Y, P, Q कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पहले वाला रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला आपके रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वेस्ट और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिस्पॉन्स, है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। वहीं अगर अपन बात करें कि कहीं कहीं कुछ प्लेसेस पर ऐसी आपको रिक्वायरमेंट लगी कि आपको कुछ और पैरामीटर पास करने की जरूरत लगी, है ना, स्पेसिफिकली मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज मैनर में बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वहां पर आप सिर्फ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ही पास करें, हो सकता है वहां पे सिर्फ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ही पास करें, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे क्या उसको पास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन इनिशियली बात करें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आ रहा है रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अब करना क्या है,
तो अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, मैंने रिक्वेस्ट और मैंने यहाँ पर रिस्पांस लिख के रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो जो मैंने सर्वर का इंस्टांस क्रिएट किया है उस सर्वर के इंस्टांस से, है ना, मैं किसको कॉल करूंगा, यहाँ पे लिसन नाम की मेथड को कॉल करूंगा। अब ये लिसन नाम की मेथड को अपन इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन उस सर्वर को क्या करवाना चाहते हैं, मतलब उसे कुछ रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं या उससे कुछ डेटा को अपन गेट करना चाहते हैं, है ना। तो अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले लिखा है वेर में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर पोर्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है वेर, और वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है पोर्ट, ठीक है। अब वेर पोर्ट लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो वेर पोर्ट लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 3000, क्लियर है यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये मैंने वेर पोर्ट 3000 लिखा। अब मैं यहाँ अगर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या पोर्ट, और पोर्ट के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन एक और कॉल बैक यूज करते हैं, और इस कॉल बैक के अंदर अपन क्या लिखेंगे, console.log, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, है ना, मैंने लिख दिया सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, राइट, मैंने ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो ठीक है सर्वर का कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन अब करना क्या है, तो अब सर्वर का जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, अब फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, है ना। अब रिक्वेस्ट हिट करेंगे मतलब क्या और कैसे, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले चला कर दिखाता हूँ इतना। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा है नोड, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं क्या HTTP डेमो 5, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया और मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, ठीक है, सर्वर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैं ब्राउजर पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में मैंने 3000 पर हिट किया। अब जैसे ही मैंने लोकल होस्ट पे यहाँ पे 3000 पे हिट किया, है ना, तो उससे क्या हुआ कि अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली पहले तो सर्वर के कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया, और अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर उस सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट को हिट कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे मैंने रिक्वेस्ट को हिट करी है, तो उस केस में कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, और वो यहाँ पर ये देखेगा कि जो रिक्वेस्ट जब हिट हुई है तो इधर से अपन ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो मैंने यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब मैंने तो यहाँ से कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर से क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी, रिस्पॉन्स देने की रिक्वायरमेंट होगी। सो वी सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देने के लिए मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट, उससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट नाम की मेथड को कॉल कर लूंगा, और ये राइट नाम के मेथड के अंदर अपन क्या कर लेंगे, तो ये राइट नाम के मेथड के अंदर अपन लिख लेंगे, है ना, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ HTTP मॉड्यूल, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। और ये मेंशन करने के बाद में आप और क्या करेंगे, आप फिर से लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, है ना। ये रिस्पॉन्स डॉट एंड आप इसलिए लिखेंगे ताकि आप सर्वर को ये बता पाए कि जो भी रिस्पॉन्स हमें देना है वो रेडी हो चुका है भेजने के लिए, है ना। कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट हो गया, रिस्पॉन्स डॉट एंड मतलब क्या, कि अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि सर्वर को कि यहाँ से जो भी अब अपने को रिस्पॉन्स देना है तो रिस्पॉन्स रेडी है और भेजने के लिए तैयार है, उसे भेज दिया जाए। तो ये रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स भेजने के बाद में अपनी प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह की आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने फिर से एक बार इसे हिट किया, हिट करने पर आप कहाँ आएंगे, आप आपके ब्राउजर पर आएंगे, ब्राउजर पर आने के बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसे हिट किया, तो आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा मिला है। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनकेस कभी आप यहाँ पर ऐसा कुछ पास करना चाहते हैं H1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पर अपन आ गए और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख लिया है अपना टॉपिक HTTP मॉड्यूल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको सेव किया,
अब सेव करने के बाद में अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या दिया, स्पेस वगैरह दिया और मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने वापस से इसको हिट किया, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं, उसको चलाते हैं, तो ये देखो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये हुआ है कि आपने यहाँ पे क्या दिया था, आपने यहाँ पर स्पेस दी थी, तो स्पेस से तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते लाइक कि आपने जो टॉपिक है इस टॉपिक को यहाँ से कट किया और टॉपिक को कट करके आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है ना, टॉपिक को आपने कट करके ऐसा लिख दिया और इसमें भी आपने H2 लिख दिया है ना, H2 लिखो, H1 लिखो, सब चलता है। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने उसको हिट किया, मुझे एक बार उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको सर्वर को फिर से स्टार्ट किया, सर्वर को स्टार्ट करके मैं यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो अब ये क्या हो गया, H2 के अंदर अगर मेरा टॉपिक था तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन H2 के बाहर मेरा टॉपिक आ गया तो गड़बड़ा गई चीजें। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं और रिस्पॉन्स डॉट राइट के बाद में डबल कोट्स के बाद में उसको क्या मिलता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर उसको वहां पर HTML का टैग मिलता तो वो बाकी पूरे पेज को एज HTML के पेज की तरह कंसिडर करता, और उसके बाद में अगर उसको सिर्फ टेक्स्ट मिला है तो वो पूरे पेज को एज टेक्स्ट की तरह कंसिडर करेगा कि उसके बाद में आने वाला HTML का टैग भी एज टेक्स्ट ही कंसिडर होगा। ये तो गड़बड़ है। तो फिर उस केस में आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर सिंपली आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट के बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, और राइट हेड के अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले तो 200 की किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आप लिख दिया वेयर, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 200। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया स्टेटस, और कॉमा करके अब अगर अपन बात करें तो अब क्या आएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पर आता है आपके पास में हेडर आता है, हेडर पास करना पड़ता है। तो हेडर की केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आए और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ आकर आप लिखेंगे क्या, कंटेंट टाइप, आपने लिखा है पर कंटेंट टाइप, और आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन /JSON। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, आपने उसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आएंगे, आपको सर्वर को वापस से क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने उसको हिट किया, आप यहाँ पर आए, आपने उसको रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पर क्या आया, ये कुछ सही आया क्या, ये कैसे आया क्या, हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्लीकेशन जेसन। अब एप्लीकेशन जेसन लिख दिया तो उसने जो मेरे को दिखाया वहां पर वो किस तरीके से दिखा दिया, तो उसने मेरे को ये जेसन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर दी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपने को लिखना रहेगा, एप्लीकेशन जेसन नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट HTML। उसके लिए मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मेरे को बार बार क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है, बार बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, वापस से मैं यहाँ आऊँगा और फिर यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखिए ये मेरे को कुछ इस टाइप से मिल रहा है। अभी ओपन नीचे क्या हो गया, देखिए अगर अपन बात करें H2 आपका क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से वो क्या करता है, पूरी लाइन कवर अप करता है, इसलिए टॉपिक ऊपर रह गया और बाकी की चीजें नीचे आ गई। क्लियर है यहाँ तक, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है। अगर अपन बात करें इसको भी अगर आपको अलग से लिखना है तो आप इसको भी अलग से लिख सकते हो। आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया री, या आप ऐसा लिख दो क्या कि आपने लिख दिया कॉन्फिग। ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा वेयर कॉन्फिग इक्वल्स टू, आपने यहाँ पर इसको ऐसा मेंशन किया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इससे आप देखेंगे यहाँ पर आपने लिख दिया कॉन्फिग, ये कॉन्फिग भी ऊपर आ गया, स्टेटस भी ऊपर आ गया और पोर्ट भी आपका ऊपर आ गया। पोर्ट मतलब अगर अपन बात करें कि किस पोर्ट पर वो आपकी रिक्वेस्ट लिसन होगी, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो ना कि आपने अगर MySQL देखा हो कभी, है ना, तो MySQL के केस में भी कोई स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं। पोर्ट मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप अपनी लोकल मशीन पे अगर किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे कोई रिक्वेस्ट को भेजते हो, तो अब आपके सिस्टम में तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब हो सकता है कि मेरे इसमें MySQL भी हो, है ना, मेरे इसमें यहाँ पर
अपना मोंगोडीबी भी हो, मेरे उसमें एंगुलर भी हो। अब इतनी सारी चीजें हैं और जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन देगा, या किसको समझ में आएगा कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए आई है। तो उस केस में अपन स्पेसिफिक पोर्ट पर हिट करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ये स्पेसिफिक पोर्ट को हिट किया है तो इस स्पेसिफिक पोर्ट के रिस्पेक्ट में आपका ये वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक सर्वर बनाया है और जो सर्वर होगा वो किस पोर्ट पे लिसन होगा, तो वो इस पोर्ट नंबर पे लिसन होगा कि जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी है इस स्पेसिफिक पोर्ट पर, नहीं वो पोर्ट नंबर अलग हो जाता है, एचटीटीपी अलग हो जाता है। एचटीटीपी मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है। ये 3000 आपका पोर्ट नंबर है। बोले तो आप नोड जेस के अंदर है ना डिफॉल्ट पोर्ट जो यूज करते हो, नोड एक्सप्रेस में अपन 3000 4000 यूज करते हैं। ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर अपन इसको बोलते हैं 3000 4000। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 3000 की जगह 3215 भी लिखूंगा, 3050 भी लिखूंगा, 4000 4123 भी लिख दूंगा तो भी वो चल जाएगा। बट जनरली अगर अपन बात करें कि आप इंटरनेट पे भी कहीं पे भी अगर इसके एग्जांपल सर्च करते हैं तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर वो 3000 4000 ही चलाता है, बाकी आप मन से उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ आपको ऐसा देखकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये तो चलो ठीक है अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा है ना। अब लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मेरे को यहाँ पर बार बार सर्वर को क्या करना पड़ रहा है, स्टार्ट करना पड़ रहा है। बार बार मेरे को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो फिर अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अपन अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको तो कट किया, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ क्या अपना npm नहीं, लेकिन अब अगर अपन बात करें तो इसमें मेरे पास मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है क्या। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में आपकी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल नहीं है, पैकेज डॉट जेसन आपकी फाइल नहीं है ना। तो फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर मैं पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल अगर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या। तो वैसा अगर आप लेकर आते हो तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर उस केस में ऐसा होगा कि वहां पर अब आप जब फिर उस स्क्रिप्ट में लिखोगे है ना, तो आपको फिर यहाँ पर ये फाइल का नाम देना पड़ेगा नोडमोन, और फिर जो भी आप नाम देंगे तो उस स्पेसिफिक नाम पर ही वो वाला कोड आपका वहाँ पे चलेगा। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब आप ऐसा बोलेंगे, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि मुझे करना क्या है, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैंने कुछ भी चेंज किया तो मेरे को बार बार यहाँ पर आकर कंसोल पे क्या करना पड़ रहा है, पहले तो उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ रहा है और वापस से सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है, और फिर मैं वापस से यहाँ पर अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर कोई सी भी चीज को अगर चेंज करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे आउटपुट मिल जाए, मेरे को बार बार सर्वर को टर्मिनेट करके रीस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो उस केस में मेरे पास में एक मॉड्यूल होता है नोडमोन करके। अब वो जो नोडमोन करके मॉड्यूल होता है, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं आपके इसमें, तब वो कहीं ना कहीं तो रखाएगा एक्सप्लिसिटली। अब रखाएगा तो उसके इसमें उसकी एंट्री भी होगी, अब उसकी एंट्री भी होगी तो उसकी एंट्री होती है पैकेज डॉट जेसन फाइल में। तो आपके पास में पैकेज डॉट जेसन फाइल दिख रही है क्या आपको साइड में? नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगी, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना पड़ेगी। तो अगर अपन बात करेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल अगर आपको बनाना है तो फिर आप उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं अपन इसके लिए ना, यहाँ पर इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करते हैं ना। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको ओपन किया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा npm init। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, npm init से क्या होगा कि अगर आप npm init करते हैं तो पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने एंटर करा। अब एंटर करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में वो कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछता है ना, आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, वर्जन पूछेगा है ना, फिर उसके अलावा रिपोजिटरी पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा है ना, स्टार्टिंग वाली फाइल पूछेगा है ना, वो सारी चीजें आपसे वो पूछेगा। तो अब आप यहाँ पर एंटर एंटर करते जाओगे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेंशन कर दोगे, नहीं तो आप एंटर एंटर करते जाओगे। ये सब एंटर एंटर करते करते अब आप कहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आकर है ना आपने ओके कर दिया, तो यहाँ पर आकर आपकी पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल बन गई। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये पैकेज डॉट जेसन नाम से आपकी फाइल यहाँ पर बन गई है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे कुछ दिखने को मिल रही है। अब इसमें आप करेंगे क्या, तो अब इसमें यहाँ पर आने के बाद में आप कर देंगे क्या, स्टार्ट। यहाँ पर चलो ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये पैकेज डॉट जेसन फाइल बनी। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में बंद करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा npm install।
और मैंने लिखा यहाँ पर नोडमोन, मैंने लिखा npm इंस्टॉल नोडमोन, मैंने करा एंटर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन होगा तो ये नोडमोन इंस्टॉल हो गया मेरे उसमें, है ना। ये क्या था, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, है ना, ये आपने एक्सप्लिसिटली इसको इंस्टॉल किया है। अब आप आओगे यहाँ पर, यहाँ आकर देखो ये डिपेंडेंसीज के केस में आपको ये नोडमोन दिख रहा है। अब आपको इससे क्या करना है, आपके एग्जाम्पल को चलाना है, तो आप करेंगे ही क्या, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद में आप क्या करेंगे, तो स्टार्ट के बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नोडमोन, और नोडमोन के बाद में आप लिखेंगे फाइल का नाम, तो आपने लिख लिया http5, और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे http5.js। क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर अपन बात करें, अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे npm start। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब एंटर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश। अब आपने npm start लिखा है ना, तो इससे हुआ क्या कि वो npm start लिखने से ये हुआ कि यहाँ पर वो आएगा npm के थ्रू यहाँ पर आएगा, और इसके बाद में ये देखिएगा कि नोडमोन के साथ में कौन सी फाइल का नाम लिखा है, जो भी फाइल का नाम लिखा होगा उस फाइल को वो चला देगा। उसने उसको चला दिया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप इसको हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये तो पहले से ही चला हुआ था। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ आने के बाद में अब आप देखो, आप यहाँ पे चेंजेस करो। जैसे अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ का मैंने लिखा HTTP मॉड्यूल की जगह अपन, अब ये जो ये टॉपिक दे के रखा हुआ है, इस टॉपिक को मैंने यहाँ से कट किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने सिर्फ इसको सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, मतलब वो फिर से अपने आप ही रीस्टार्ट हो गया। मैंने वापस से रीस्टार्ट नहीं किया। मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ पर इसको हिट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्या उधर जो भी मैं चेंजेस करूंगा, इधर मैं रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो नोडमोन की हेल्प से सर्वर मेरा रीस्टार्ट होते जाएगा। आपको एक्सप्लिसिटली बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। क्लियर है। अब इसी के अलावा एक और एक कंसेप्ट होता है, वैसे तो वो कंसेप्ट बाद में आता है ना, बट स्टिल अपन एक बार इसमें इंप्लीमेंट कर देखते हैं कि क्या वो कंसेप्ट इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है क्या। अगर वो कंसेप्ट इसमें इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो वही है कि आप चीजें थोड़ी सी पहले से ही साथ में लेकर आगे बढ़ते जाओगे। अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, अब जैसे आपने पोर्ट लिखा है, आपने यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है ना, आपने यहाँ पे पोर्ट लिखा है, आपने यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है। अब पोर्ट लिखा है, स्टेटस लिखा है, तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने ना एक फाइल क्रिएट करी, है ना, किस नाम से, तो मैंने लिखा कांस्टेंट, है ना, .js। स्पेलिंग लिखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, constant.js, ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब constant.js नाम की जो मैंने फाइल बनाई है, अब इस फाइल के अंदर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है const, और कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टेटस। और स्टेटस के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना सक्सेस। और सक्सेस पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो सक्सेस पे मैंने लिख दिया है यहाँ पर अपना क्या 200, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। वैसा मेंशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब मैंने कॉन्स में स्टेटस लिखा और मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या स्टेटस, इसको सेव कर दिया। क्लियर है। अभी मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखा और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वो स्टेटस को यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अपन अब आते हैं कहाँ पर, अपने ये 5 नंबर के एग्जाम्पल पे। अब यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा है, मैंने लिखा है वेर मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर स्टेटस, है ना, इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है REQUIRE रिक्वायर, और रिक्वायर में अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर, तो रिक्वायर में मैंने लिख दिया यहाँ पे ./constant, मैंने ऐसा लिखा। अब ये स्टेटस मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो अब यहाँ पर आकर अपन इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, और स्टेटस डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आकर लिख लेंगे स्टेटस डॉट सक्सेस। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया।
ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो सक्सेसफुली क्या हो गया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश। अपन यहाँ पर आते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर गया ये। अब ये क्या गड़बड़ करा है यहाँ पर, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं आपको एरर मिला है क्या यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, ये तो आ गया, लेकिन उसके बाद में फिर क्या इसने एरर दी, HTTP सर्वर और इनवैलिड स्टेटस कोड, है ना, इनवैलिड स्टेटस कोड, और यहाँ पर उसको क्या मिला है, अनडिफाइंड मिला है। अब ऐसा क्यों, तब ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आकर आपने क्या लिख के रखा हुआ है, तब यहाँ पर आकर आप इस कॉन्स्ट पर आए और आपने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया, ऐसा स्टेटस पास किया है ना, मतलब यहाँ से आपने ये स्टेटस को पास किया है। अब ये स्टेटस को पास किया है आपने, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा वेर लिख देता तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती क्या। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, है ना, मैंने वेर लिख दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में अपन ने इसको रन करने की कोशिश करी। अब आप देखो यहाँ पर ये सक्सेस सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश तो हो गया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने उसको हिट किया, देखो अभी आया है क्या, है अभी भी दिक्कत ही दे रहा है वो। अभी अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में भी अभी भी क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड स्टेटस कोड, है ना, इनवैलिड स्टेटस कोड, और यहाँ पे क्या दे रहा है वो, आपको अनडिफाइंड ही देने का काम कर रहा है। तो फिर अब अपने को करना क्या पड़ेगा, अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं वापस से कॉन्स्ट पे। यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे तो लिखा है कॉन्स्ट, मैंने इसको करा यहाँ पर सेव, है ना, और उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आकर अपन लिखेंगे क्या, मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया, करली ब्रेसेस को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, और फिर अब अपन यहाँ पर इसको स्टेटस डॉट सक्सेस को चलाते हैं। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप देखोगे सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो ये आ गया। वहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करते, लाइक आपने यहाँ पर लिखा होता कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप लिखते क्या, वेर, है ना, यहाँ पर आपने ये ऐसा कुछ लिखा हुआ होता, आपने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद में अब आप आते हो यहाँ पर, ये तो देखो ये तो सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो ही गया है ना। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब ये ऐसा होने के बाद में आप वापस से यहाँ पर आएंगे, यहाँ आकर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो भी आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझे कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को पास किया है ना, जब आप यहाँ पर आए हो, है ना, तो यहाँ पर आए हो तो ये रिक्वायर क्या कर रहा है, रिक्वायर यहाँ से वो ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है ना, और वो ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो वो स्टेटस जिसको लेकर आ रहा है उस स्टेटस को इस स्टेटस के अंदर वो रख रहा है। आप बोलोगे सर इसके अलावा अपन और कुछ नहीं कर सकते क्या, तो इसके अलावा अपन कर सकते हैं कैसे, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको हटाया, मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टेटस ही लिखा, मैं आया यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, ये जो स्टेटस लिखा है मैं इसके अंदर पास ना करते हुए अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखने की ही कोशिश करूँ कि मैंने ये जो स्टेटस लिखा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट था इसको अपन ने यहाँ पर ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, है ना, और ये स्टेटस लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली जाएगा और वो जाके डायरेक्टली इस स्टेटस में आ जाएगा, और इस स्टेटस से अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर सक्सेस को कॉल कर लेंगे। तो देखते क्या ये सही है क्या। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे सर्वर कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हुआ। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करी, तो देखो ये चल रहा है, समझ में आया, क्लियर है ना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कब आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो उस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, तो अपन यहाँ पर उसको ऐसा ना लिखते हुए अपन ऐसा ही लिखते हैं, ताकि अगर और भी कुछ चीज़ें मेरे को अगर इधर से पास करनी हुई तो अपन इजीली उधर पास कर देंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक। और इसी को अपन बोलते हैं वो नेम्ड इंपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट का नाम दे देते हैं अपन ऐसा, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो काम हो गया अपना। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये जो पोर्ट दे के रखा हुआ है, तो ये पोर्ट आपने ये जो ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये सही है क्या ऐसा लिखना, है ना, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या। लिखने को तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए अपन एक और अलग एक कंसेप्ट लगाते हैं, जिसमें एक आती है आपके पास में .env फाइल,
आपके पास में आती है एक .env फाइल, है ना, मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसको बोलते हैं, है ना, कि इन्वायरमेंट वेरिएबल, है ना। अब अगर अपन बात करें कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स हो गए या कोड्स हो गए या कीज हो गई, है ना, या कॉन्स्टेंट हो गए, है ना, या सीक्रेट की या टोकन्स हो गए, तो उसको अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो उसको अपन एक इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रख देते हैं। और वो इन्वायरमेंट फाइल क्या होती है कि अगर आप कोड को ट्रांसफर करते हो या कहीं पे आप अपलोड करते हो रिपोजिटरी वगैरह पे, तो उस केस में आप वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें सेट कर देते हो जिससे आपकी वो इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल, है ना, आपकी अपलोड नहीं होती है, जिससे आपकी चीज़ें, आपका डेटा थोड़ा सा सिक्योर रहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है, तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने एक फाइल क्रिएट करी, है ना, बाय द नेम .env नाम से, है ना, ये .env नाम से आपने यहाँ पर फाइल बनाई है ना, कि ये .env नाम की फाइल ऐसी होती है कि जब आप गिट से चीज़ों को क्या करते हो, यहाँ पे गिट पे आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने रिपोजिटरी पे अगर आप यहाँ पे चीज़ों को अपलोड करते हो, तो उस केस में ये .env वाली फाइल वहाँ पे अपलोड नहीं होती है। आप कभी देखेंगे कि गिट पर आप गए, रिपोजिटरी पर आप गए, आपने कोई प्रोजेक्ट सर्च किया, प्रोजेक्ट सर्च करने के बाद में वहां से आपको कोड तो मिल जाएगा, कोड मिलने के बाद में आप देखना वहाँ पे नोटिस करना कि वहाँ पे कभी भी आप जो क्लोन बनाएंगे उस प्रोजेक्ट का, वहाँ पे कभी भी .env फाइल नहीं आती है। ये .env फाइल के अंदर क्या होते हैं, सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, लाइक जैसे अगर आप किसी क्लाउड वगैरह से कनेक्ट करते हैं तो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अकाउंट नंबर, क्लाइंट कोड, क्लाइंट पासवर्ड, है ना, टोकन की अगर हो गया तो टोकन की उसमें मेंशन की हुई रहती है, सीक्रेट की हो गया तो सीक्रेट की उसमें मेंशन की हुई रहती है। ये सारी चीजें अपन कोड के अंदर ना लिखते हुए ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल में अपन रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इसकी भी आगे जाके रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मैं कंसेप्ट आपको अभी ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आपने क्या करा, ये .env वाली फाइल बनाई और यहाँ पर आपने क्या लिख लिया है, पोर्ट, और पोर्ट के केस में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो पोर्ट के केस में आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल अपना जो चल रहा था 3000, मैंने यहाँ पे ये 3000 ऐसा लिख लिया, ठीक है। अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ये जो आपने पोर्ट 3000 लिखा है, तो अब आप वापस आएंगे अपने HTTP डेमो 5 वाले कोड पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो चीजें थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना रहेगा यहाँ पर कि यू नीड टू सिंपली रिक्वायर अ मॉड्यूल, है ना, नेम्ड एज .env। एक .env नाम से मॉड्यूल होता है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, देखो ये बता रहे हैं ना, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल .env। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक सेकेंड, अपन यहाँ पर आते हैं, इसको तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, हैंग हो रहा है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखा है npm, और npm के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे इंस्टॉल, है ना, आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, आप लिखेंगे npm इंस्टॉल, अरे यार, यहाँ पर आप लिखोगे npm इंस्टॉल और आप लिखोगे यहाँ पे .env, है ना, आपने लिखा है npm इंस्टॉल .env, आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, आप पैकेज.json पर आकर क्रॉस चेक कर लो चीज़ों को। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, पैकेज.json पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये .env आ गया। अभी .env आने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो .env आने के बाद में अब आप वापस से आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ठीक है, .env तो मेरे पास में आ गया। अब मैं यहाँ पर आकर इसको किस में रख लेता हूँ, .env, या मैंने लिखा है .env, मैंने ऐसा लिख लिया। तो अब ये .env आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा .env.config, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अभी .env.config क्या करेगा, तो अब देखो यहाँ पे इसका कोई डेफिनेशन पार्ट देके रखा होगा, लोड्स .env फाइल कंटेंट इनटू process.env बाय डिफॉल्ट। तो मतलब क्या, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये लोड करता है .env फाइल के कंटेंट को इनटू process.env बाय डिफॉल्ट। इफ .env की इज प्रेजेंट इट स्मार्टली अटेम्प्ट्स टू लोड encrypted .env.vault फाइल कंटेंट इनटू process.env, है ना, वो process.env के अंदर उसको क्या कर देता है, रख देता है। ये प्रोसेस वगैरह क्या होता है, तो ये इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, env उसकी प्रॉपर्टी होती है। और उस केस में ये क्या करेगा यहाँ पर, तो ये जैसे ही कॉन्फिग नाम के मेथड को कॉल करोगे तो वो process.env के अंदर उस .env के कंटेंट को रख देता है।
तो अब आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो आपने ये जो ऐसा पोर्ट लिखा था आप ऐसा ना लिखते हुए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है तो आप उसकी जगह लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर पोर्ट। तो अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, और सेव करने के बाद में अगर अपन इसको अब चला कर देखें कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, अपन एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोडमोन, या अपन लिखेंगे npm start, है ना। अभी तो अपन ने वो नोडमोन में लिख के ही रखा हुआ है फाइल का नाम, npm start मैंने करा। अपन यहाँ पर आ गए सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है लोकल होस्ट 3000, मैंने एंटर किया। अब ये देखो तो आपने क्या कर दिया, आपने आपकी पोर्ट को .env फाइल पर रख दिया। तब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि अब जब आप इसको रिपोजिटरी पर अपलोड करेंगे तो इसमें .env नहीं जाएगा, आपका पोर्ट सिक्योर रहेगा। अब जब गिट रिपोजिटरी से कोई आपके कोड को अगर यहाँ पर क्लोन भी करता है तो उसको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो .env फाइल में था और env फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हुई है, तो पोर्ट नंबर उसको उसका सेट करना पड़ेगा। जैसे क्लाउड की बात हो गई, क्लाउड पे कुछ क्लाइंट आईडी हो गई, क्लाइंट का पासवर्ड हो गया, टोकन की हो गई, तो इससे क्या होगा कि अब आपने जो टोकन की बनाई है तो टोकन की हो गया, सीक्रेट की हो गया, वो बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। अब आप अगर वही इन्फॉर्मेशन सामने वाले को अगर शेयर कर दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर थोड़ी रहेगी। तो उस केस में अब आपको यहाँ पर कोड भी अपलोड करना है, रिपोजिटरी पे भी रखना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको env में रख देंगे, तो आपका कोड तो चलेगा रिपोजिटरी पे, सामने वाला जो भी रहेगा वो रिपोजिटरी से आपके कोड को क्लोन तो कर लेगा, उसको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन उसको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं मिलेगी। मतलब जैसे अगर क्लाउड का कोई क्लाइंट की होगी, क्लाइंट पासवर्ड होगा, टोकन की होगी, सीक्रेट की होगी, तो ये उसको एक्सप्लिसिटली उसके ही लगाने पड़ेंगे, वो आपकी यूज नहीं कर सकता। तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप उसको .env फाइल के अंदर ही रखें, क्योंकि अगर आपने कोड के अंदर रख दिया और कोड आपने किसी को भी शेयर करा तो उस केस में तो आपके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह चले ही जाएंगे, आप उसको सिक्योर थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तो क्लियर है क्या? ठीक है। वैसे ये कंसेप्ट जैसे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर ये बताई जाती है चीजें, बट मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटे छोटे कोड के साथ में अगर आपको समझ में आ गई तो बड़े बड़े कोड में आपको वहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अच्छा ये कोड यहाँ पर ऐसा लिखा है इसलिए ये सारी चीजें लिखी है, नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप उसको लगा कहीं पर भी सकते हैं। ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने .env के कंसेप्ट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और आपने यहाँ पर पोर्ट वगैरह भी कुछ इस तरीके से यूज किया है, स्टेटस वगैरह भी आपने कुछ इस तरीके से यूज किया है, तो कुछ इस तरीके से आपकी फंक्शनलिटी को आपने यहाँ पर क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलते हैं अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अगर अपन बात करें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें करना क्या है, तो अपन इसे सेव एज करते हैं, और सेव एज में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने http demo 6 नाम से फाइल क्रिएट करी। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें रखना है ना, .env वगैरह आपको रखना है, स्टेटस वगैरह रखना है ना, ये सारी चीज़ें रखना है तो आप रख सकते हैं, है ना। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल में इंक्लूड कर बता दी है। अपन वापस से आ जाते हैं अपने सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल पे कि अपन जो करना चाहते हैं अपन वही डायरेक्टली करते हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वो ऐसा होगा कि ये भी इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी और जो नया कंसेप्ट होगा वो भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके एग्जाम्पल में, राइट। बाकी आगे जाके इन फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ों को साथ में ही लेकर चलना रहेगा, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये सारी चीज़ों में लिखना क्या है ये तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल शोइंग दी कंसेप्ट ऑफ HTTP मॉड्यूल, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन लिखेंगे वेयर HTTP, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपली रिक्वायर के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे HTTP लिखा मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो सिंपली HTTP डॉट क्रिएट सर्वर के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आकर अपन लिख लेते हैं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो वेयर सर्वर इंस्टेंस, आपने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे सर्वर इंस्टेंस डॉट लिसन,
और डॉट लेसन के बाद में आप क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जैसा आप यहाँ पे 4000 3000 लिखते हैं डायरेक्टली, आप वैसा अगर डबल कोट्स में भी आप लिखेंगे तो भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अपन अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है ना, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं सबसे पहले, तो मैंने लिखा लॉग। लॉग में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले लिखा है रिक्वेस्ट डॉट URL। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट URL। अब इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो वैसे तो मैंने आपको एक बार शायद तक प्रिंट कर बताया था, बट स्टिल एक बार और अपन प्रिंट कर देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया लॉग पर और मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करी है ना, ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको प्रिंट करवाने की अपन कोशिश करते हैं। अब उसके लिए अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, ठीक है, अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है npm node http और मैंने यहाँ पे लिखा है 6 सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अपन ने क्या करा है, इसे रिफ्रेश किया। तो अब रिफ्रेश किया है मैंने, है ना, ये अभी जो दिख रहा है ये तो पुराने एग्जाम्पल का दिख रहा है ना, लेकिन अपना वो पीछे इस पर आ चुका है ना, अपने टर्मिनल पर अपना आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये जो रिक्वेस्ट को आपने प्रिंट करवाया है ये वो है। अब अगर अपन बात करें कि अब जो आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया है उसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ों में मुझे क्या किससे डील करना है वो क्या है, तो अपन एक काम करते, इतने उस पर कोड पर नहीं जाते अपन। अपन यहाँ पर आते हैं, इसको तो अपन यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते। अपन आते हैं यहाँ पर और डायरेक्टली मैं ऐसा ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट URL। एक बार उसको प्रिंट करवा दिया, फिर उसके बाद में एक बार अपन आते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मैथड। रिक्वेस्ट डॉट मैथड को प्रिंट करवा दिया। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, है ना। एक बार वैसे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के अंदर भी और भी सब प्रॉपर्टीज होती है, पहले हेडर्स को प्रिंट करवा कर देखते हैं, चीजें अगर प्रिंट होती होगी तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपन इसके अंदर की प्रॉपर्टी को प्रिंट करवा लेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे क्या करा है, रन किया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या किया है, मैंने लोकल होस्ट को हिट किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये हिट तो कर दिया, इसका आउटपुट कहाँ मिलेगा, अभी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा था रिक्वेस्ट डॉट URL, ये रिक्वेस्ट डॉट URL में आपको क्या मिला, यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश मिला, है ना। रिक्वेस्ट डॉट URL में आपको क्या मिला है, यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश मिला है। रिक्वेस्ट डॉट मैथड, तो रिक्वेस्ट डॉट मैथड में आपको देखो क्या मिली है, गेट मैथड मिली है। ये तो आपको भी पता है ना, बाय डिफॉल्ट जो आप हिट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट गेट नाम की मेथड होती है, ये गेट नाम की मेथड आपको मिल गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, अब हेडर्स के अंदर देखो क्या दिख रखा है, होस्ट, तो ये आपको होस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर कनेक्शन, तो ये कनेक्शन मिल जाएगा, है ना, एक्सेप्ट, और ये सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर, होस्ट, कनेक्शन, एक्सेप्ट। अगर अपन बात करें यहाँ पे अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो चलो ठीक है, आपने ऐसा देखा। अपन वापस आते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता रिक्वेस्ट डॉट हेडर, जैसे कॉपी किया मैंने, उसको पेस्ट किया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट होस्ट, मैंने इसको पेस्ट किया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और अपन यहाँ पे लिखते एक बार लिख कर देखते हैं CACHE कैशे CONTROL कैशे कंट्रोल, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे टर्मिनेट किया, यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसको फिर से रन किया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर ये क्या प्रोसेस चल रही थी ना आपकी, है ना, तो वो प्रोसेस चलने की वजह से क्या हुआ, आपका आउटपुट आपको पहले ही यहाँ पर देखने को मिल गया। आप एक काम करें, यहाँ पर आकर आप एक बार इसको फिर से टर्मिनेट करें, आप इसको यहाँ पे रन करें, है ना। अब आप वापस से यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर अब आप क्या लिखोगे, लोकल होस्ट 3000। अब यहाँ पर आपने इसको हिट किया है, अब यहाँ पर आओगे तो आउटपुट देखने को मिल जाएगा,
यूआरएल में आपको मिला है फॉरवर्ड स्लैश, है ना, फिर आपको मेथड में गेट मिल गई है, फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर में तो ये सब कुछ प्रिंट हो गया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट होस्ट में आपको लोकल होस्ट 3000 देखने को मिल रहा है, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स कैशे कंट्रोल, और उसमें आपको क्या मिला है यहाँ पर, ये अनडिफाइंड देखने को मिला। अब इसके पहले आई थिंक कुछ लिखा हुआ आ रहा था आपके पास में मैक्स करके, है ना, मैक्स एज और लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा था उसमें। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कंसेप्ट देकर रखा हुआ है। अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर, देखो ये मैक्स एज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये मैक्स एज 0 है ना, वो अभी भी इधर प्रोसेसिंग चली रही होगी ऐसे, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कि अगर मैं इसके साथ में अगर कुछ और लिखता, लाइक मैंने यहाँ पे इसको तो टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अरे यार अपन इसको रोकते पहले, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। अब मैंने यहाँ पर आकर अगर ऐसा लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने होम लिखा, मैंने हिट किया, अब हिट करने पर आप देखें यहाँ पर अपन आए, अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिला, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आपको क्या मिला, यहाँ पर होम मिला। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में अगर मेरे को होम मिला है तो मैं इस होम का कुछ कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या और कैसे तो वो अपन समझते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? वो एक्चुअली हुआ क्या कि नोडमोन के केस में आपको वहाँ पर आगे मेन फाइल का नाम लिखना पड़ता है। मतलब जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना आपका, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में तो ऐसा होगा ना कि आप प्रोजेक्ट को तो वन टाइम ही हिट करेंगे, तो आपकी एक डिफॉल्ट फाइल होगी, एक स्टार्टिंग फाइल होगी, होम फाइल होगी, मेन फाइल, मेन पेज होगा जो कि आपके प्रोजेक्ट का रन होगा। और उसके बाद तो एक बार अगर वो रन हो गया तो फिर तो पूरा प्रोजेक्ट आपका यूँ चलता जाएगा, वहाँ पे इंडिविजुअल पेजेस तो अपन एक्सेस करते नहीं है। तो जनरली नोडमोन के बाद में आप वो पेज लिखते हैं आपकी एप्लीकेशन का जो एंट्री पेज होता है। अब यहाँ पे तो आप जो बना रहे हो वो तो आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल एग्जांपल बना रहे हो। इंडिविजुअल एग्जांपल मतलब कि मैंने HTTP डेमो 1 में कुछ अलग बताया, 2 में अलग बताया, 3 में अलग बताया, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए वो नोडमोन के आगे जो आपने नाम लिखा था तो वो वन टाइम में सिर्फ उसी को चलाएगा। और आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो नोडमोन के आगे आपकी मेन इंडेक्स डॉट HTML, होम डॉट HTML वो फाइल लिख दोगे तो उससे आपका पूरा प्रोजेक्ट रन होगा, तो अंदर ही अंदर सारी चीज़ें चलती जाएंगी। और फिर मेरे को करना क्या पड़ता है, अगर मेरे को नोडमोन से ये सारी चीज़ें चलाना होती ना तो मेरे को फिर बार बार क्या करना पड़ता है, वहाँ पे जाके नाम चेंज करना पड़ता है। ये भी पहले नोडमोन 5 से चला रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं HTTP डेमो 6 एग्जाम्पल बनाया तो वहाँ जाके मेरे को 6 करना पड़ेगा, तो फिर वो 6 वाला चलेगा, 7 करूँगा तो 7 करना पड़ेगा तो 7 वाला चलाएगा। तो इसलिए वो मैंने कंसेप्ट एक बार बता दिया आपको, बाकी तो अपन आगे जाके उसको यूज़ कर ही लेंगे। डॉट ई एन भी पूरे प्रोजेक्ट के लिए रहता है आपका। अब यहाँ पर आपने जो एक पूरा फोल्डर बना के रखा हुआ है ना, तो वो पूरा फोल्डर आपके फोल्डर के अंदर ही डॉट ई एन भी आ रही है, तो आप उसको किसी भी एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब अपन अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में ये ऐसा होम आ रहा है, तो अब इसका करना क्या है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आई थिंक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सेट भी करना रहेगी, और ये सारी चीज़ें को समझने के पहले इनके प्रीवियस सेशंस भी आपको आने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस सेशन आपको कहाँ अवेलेबल होंगे ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। आप बाकी के पुराने एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे, है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, है ना। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए आप प्रीवियस सेशंस भी गो थ्रू करें। प्रीवियस सेशंस अगर आपको समझ में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। इन केस कभी ऐसा है कि आप यहाँ पे जो कोड देखेंगे और अगर आपको स्क्रीन पर समझ में नहीं आता लिखा हुआ, तो आप उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लें, है ना। इन केस कभी आप सेलफोन में देखते हैं और सेलफोन में अगर आपको ब्लर दिखता है या नहीं दिखता है, तो आप उसको 360px की जगह 720px या 10 उस पर चला है, हाँ ना, 1080 पे चला है, तो वो इजीली आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलते अपन यहाँ पर, अब जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर ये तो कंसेप्ट अपन ने ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट किया है ना। अब इसके बाद में अपन और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब इसमें भी चीजें आ जाती है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की, है ना, लेकिन असिंक्रोनस सिंक्रोनस की जो चीजें आती है उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने करा HTTP डेमो 7, है ना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब करना क्या है ना। तो मैंने लिखा इफ के बाद में मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल वाली, जिसमें मैंने वहां पर अगर फॉरवर्ड स्लैश होम लिखा तो मेरे को होम मिल रहा था,
मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट URL और इक्वल्स टू मैंने कर दिया है यहाँ पर ब्लैंक, ठीक है, या फिर मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, या फिर मैंने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट URL, ठीक है, और डबल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश होम। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, राइट, अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या H2, और H2 के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ओपन क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे आप होम पेज, राइट। अब लेकिन यहाँ पर आपको अगर ये H2 को चलाना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, और राइट हेड के अंदर आपको क्या लिखना रहेगा, तो स्टेटस। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो स्टेटस लिखना है, अगर दूसरे फाइल से लाना है तो कैसे लिखोगे, करंट फाइल में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा वही यहाँ पर आपको क्या लिखना रहता है, तो एक रिक्वेस्ट हेडर, एक ऑब्जेक्ट देना रहता है। अब उसको भी मैंने आपको बता दिया था अलग से कैसे लिखना है, और अगर आप यही लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे txt टेक्स्ट JSON, ये आपने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया, राइट, सॉरी टेक्स्ट HTML। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है एल्स, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो अब यहाँ पर मैंने कर दिया फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे सर्विसेज, तो अगर ये सर्विसेज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर्विसेज पेज। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, फिर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आकर अपन लिख लेंगे क्या अबाउट, तो यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अबाउट अस पेज, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या कर दोगे आप कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फीडबैक, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फीडबैक पेज, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है FAQ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे FAQ पेज, राइट। और एट द एंड अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड, और आप यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट इस टाइप से इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या करा है इम्प्लीमेंट किया है, राइट। चलते अपन देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे टर्मिनेट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में एग्जाम्पल कौन से नंबर का है, एग्जाम्पल 7 नंबर का है, मैंने यहाँ पर इसको हिट किया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश आ गया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अभी देखो ये डायरेक्टली होम था, अपने यहाँ पर आकर क्लिक किया तो देखो इस पर भी होम पेज ही मिल रहा है। मैंने यहाँ पर आकर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर क्या करा है एंटर करा है, तो उस पर भी होम पेज ही मिल रहा है। और मैंने यहाँ पर आकर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर होम लिखा है, तो उस पर भी होम पेज ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने 3 चीजें मैनेज करी थी ना, कुछ नहीं पर, फॉरवर्ड स्लैश पर, और फॉरवर्ड स्लैश होम पर, ठीक है। अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपने यहाँ पर और क्या मैनेज किया था, तो आपने लिखा था SERVICES सर्विसेज, सर्विसेज आपने लिखा था, आपने एंटर करा तो देखो सर्विसेज पेज आ गया। सर्विसेज पेज के बाद में फिर इसके अलावा आपने और क्या करा था, तो आपने लिखा था यहाँ पर अबाउट, तो देखो अबाउट अस पेज आ गया। फिर आपने यहाँ पर अबाउट की जगह क्या लिखा था कॉन्टैक्ट, अब देखो ये कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया। कॉन्टैक्ट अस पेज के बाद में फिर अगर अपन बात करें और क्या, तो कॉन्टैक्ट अस के पेज के बाद आपने लिखा था FAQ, ये FAQ पेज आ गया। उसके बाद में और क्या लिखा था आपने फीडबैक, ये फीडबैक आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ Node.js है ना, या एक्सप्रेस, या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि मर्न स्टैक, मर्न स्टैक जनरली अपन क्यों यूज करते हैं, है ना, या रिएक्ट जेएस का अपन क्यों यूज करते हैं, है ना। तो आपने एक टर्म सुना होगा, है ना, कि वहाँ पे अपन सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए आपको राउटिंग का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो अपन चेंज कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर अबाउट, मैंने करा एंटर,
है ना। तो ये जो आपने लिखा है अबाउट, है ना, आपने जो लिखा है सर्विसेज, है ना, तो ये राउट्स कहलाते हैं, है ना। इनके बेसिस पर अपन पेजेस को रेंडर करवाते हैं, है ना। और वो इसी से रिलेटेड आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है वो अपन आगे जाकर देखेंगे, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ये उन्हीं सारी चीज़ों की शुरुआत है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जैसे ही अभी आपको दिख रहा है अबाउट अस पेज दिख रहा है, सर्विसेज पेज दिख रहा है, तो आपको करना क्या रहेगा, अब आप ये अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज पीछे बना कर रखेंगे, और जैसे जैसे राउट चेंज होंगे वैसे वैसे आप इनको यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है। और इस तरीके से आप चीज़ों को क्या करोगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे। देख लो एक बार, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। क्या यहाँ पे सी से इसका देख लेते हैं यार, यहाँ पर कलर यहाँ पर अगर आप ऐसा CSS लगाना चाहते हो तो वो इस पेज पे भी डायरेक्टली आप ऐसे CSS लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्या? हाँ वो मैं बता दूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अभी तो वैसे यहाँ पर आप इंडिविजुअल पेज पर ही जाओगे, है ना। ऐसा मतलब नेविगेशन जैसा आपको अभी कुछ ऐसा मिलेगा नहीं इसमें, है ना। बाकी वो भी कैसे क्या होगा वो भी अपन समझते हैं। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है चीज़ें, है ना। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं ऐसा कुछ आता हूँ लाइक मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है, मैं इसे सेव एज करता हूँ। ठीक है। मैंने इसको करा है 8। ठीक है। अपन ने इसको 8 कर दिया। अब 8 करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये होम पेज दिख रहा है ना। ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सिंपली आपको आपका होम पेज जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी, सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पर भी सब कुछ हटा दिया। मैंने यहाँ पर आया, इसको मैंने ओपन और क्लोज कर लिया। ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अभी तो ये मैंने इंडिविजुअल चीज़ें आपको बताई है ना। अब इसमें अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आकर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने यूज़ किया है वेर में मैंने लिखा है एफएस, और एफएस के केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिक्वायर, और रिक्वायर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर एफएस मॉड्यूल। ये आपको पता है ना फाइल सिस्टम, एफएस मॉड्यूल किस लिए यूज करते हो, फाइल को रीड करने के लिए। तब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर क्या करा है, आपने लिखा एफएस डॉट रीड फाइल। अब रीड फाइल के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो रीड फाइल के अंदर आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है होम, है ना, डॉट, आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर HTML, है ना, होम डॉट HTML। ये आपने ऐसा लिख लिया। अब होम डॉट HTML के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो कॉमा लगाकर अब आप क्या लिखेंगे, तो अभी आपको भी पता है कि यहाँ पर आता है आपके पास में एक कॉल बैक,
जिसके अंदर दो चीजें आती है, एक क्या आता है यहाँ पर, एक आता है एरर और एक क्या आ जाता है आपके पास में, डेटा। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर इफ यहाँ पर क्या आता है, एरर, तो अब एरर के केस में तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, क्या, अब एरर अगर आ गया है ना, तो अब एरर के केस में तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे क्या, अपन यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एरर अकर्ड, ठीक है। और नहीं तो अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एल्स पर आएंगे और डेटा मिलेगा, तो डेटा को आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो डेटा मिलेगा उसे, और उसके बाद में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख के रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, क्या ये सब कुछ सही है क्या? ये जो आपने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट सॉरी रीड फाइल जो लिखा है आपने, ये असिंक्रोनस है ना। अब देखना ध्यान से, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, मैंने लिखा 8, मैंने एंटर किया, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली इन सबको हटाया, मैंने एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो अब यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, ब्लैंक हो गया। अपन यहाँ पर चलकर देखते हैं इसने क्या दे दिया मेरे को, एरर अकर्ड, ठीक है। अभी एरर अकर्ड क्यों दे दिया, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये कि होम डॉट एचटीएमएल फाइल ही नहीं थी, तो उसकी वजह से उसने एरर अकर्ड दे दिया मुझे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर अब एरर अकर्ड आया है तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर लिया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू फाइल बनाई और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, होम डॉट एच टी एम एल, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है ना। अब होम डॉट एच टी एम एल के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है H1 और मैंने लिख दिया है यहाँ पर होम पेज, है ना। अभी तो अपन होम पेज लिख रहे हैं, बाद में समझेंगे करना क्या है, ठीक है। तो मैंने होम पेज लिखा, अब होम पेज लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अभी होम पेज मैंने लिखा है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको रन किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने इसको हिट किया, अभी भी कुछ नहीं आया। अब कुछ नहीं आया है मतलब अपन चलते वापस से यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या कुछ बता ही नहीं रहा है वो, और अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ ना यहाँ पे कुछ आ रहा है ना वहाँ पे कुछ आ रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके अपन कंसोल पर आए, कंसोल पर भी कुछ नहीं आया। ठीक है, अपन फॉरवर्ड स्लैश करके अगर यहाँ पर होम लिख लेते, स्टिल ना यहाँ पर कुछ आ रहा है ना यहाँ पर कुछ आ रहा है। 80 था ना अपना एग्जाम पर। अब यहाँ पर ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्या, कि अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पे ये तो असिंक्रोनस था, जब तक ये चला तब तक रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड हो चुका है ना, रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड हो चुका है ना आपका। तो अब उस केस में अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट करूँ और कट करने के बाद में ये रिस्पॉन्स डॉट ये जो है, अपन यहाँ पर इसको ऐसा रखते हैं और अब अगर अपन इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, सब कुछ सही है क्या। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो आया ना ये हो गया रहा था, वहां से रिस्पॉन्स डायरेक्टली आपका सेंड हो रहा था ना, क्योंकि जब तक वो कॉल बैक चलाता तब तक तो आप आगे ही बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो आपका काम यहाँ पर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद में जब तक वो आया तब तक कुछ आउटपुट ही नहीं मिला आपको। उसने आपको कोई मैसेज भी नहीं दिया, जबकि वो मैसेज देना चाहिए था। अपने को कुछ मैसेज भी नहीं मिला यहाँ पे कि जैसे रिस्पॉन्स ऑलरेडी सेंड, कैन नॉट सेंड हेडर आफ्टर विच इट इज ऑलरेडी सेंड, है ना, वैसा उसने कुछ दिया भी नहीं, जबकि वैसा उसको देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो अपने को पता ही नहीं लगता ना कि यहाँ पर हुआ क्या है। कि अगर अपन यहाँ पर कुछ और लिखकर अगर ट्राई करते, लाइक अगर अपन यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट एंड हो गया था ना। तो समझ में आया क्या यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
उसको वैसे कायदे से यहाँ पर एक मैसेज देना चाहिए था कि कैन नॉट सेंड हेडर आफ्टर दे आर सेंड, है ना, क्योंकि अपन ने रिस्पॉन्स डॉट एंड डायरेक्टली कहाँ लिखा था, बाहर लिखा था, और उसके बाद में जब रीड फाइल से डेटा आता तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट करके डेटा और फिर वो प्रिंट करके देता वहाँ पे। ऐसा अगर अपन ऐसा लिखने की कोशिश करें कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं यहाँ पर ही उसको लेकर आता हूँ और यहाँ पर अपन कुछ मैसेज लिखते हैं लाइक कंसोल डॉट लॉग, और अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं हेलो, देखते हैं यहाँ पर कुछ होगा क्या। यहाँ पे कंसोल पे भी वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आए उसने तो ये हेलो तो यहाँ पर तो प्रिंट कर दिया ना, उसने हेलो तो यहाँ पर आपकी कंसोल पे प्रिंट कर दिया, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट राइट में उसने डेटा सेट कर दिया, लेकिन सेट करने के बाद में उसने डिस्प्ले नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट आपकी जा चुकी थी और उसने आपको कोई मैसेज भी नहीं दिया वहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो उस केस में जो गुड प्रैक्टिस होगी वो ये होगी कि आपको यहाँ पर इसके अंदर ही यहाँ पर ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, या फिर जनरली फाइल के केस में अब आप क्या करोगे, तो फाइल के केस में आप यहाँ पे सिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करोगे कि जब तक फाइल का डेटा नहीं आ जाता तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। हाँ, रीड फाइल से, ठीक है। अब इसके आगे की चीज़ें अपन कैसे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।